मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा उतर रही है वह धन को प्राप्त करने की ऊर्जा है। वह ऊर्जा जो तुम्हें पूरी तरह से तैयार कर रही है ताकि तुम धन को अपने जीवन में स्थान दे सको, ताकि तुम महत्व दे सको धन को अपने जीवन में। अब तुम्हें यह जानना है कि उस मंजिल के पार जहां तुम्हारे लिए समस्त खुशियां तुम्हारी प्रतीक्षा में वर्षों से तैयार खड़ी है, इस परिस्थिति में जब तुम वहां पहुंच रहे हो, तुम्हारा जीवन बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तुम्हें इसे थोड़ा धीरे करना है। तुम्हें थोड़ा धीमा जीवन तुम्हें अपनाना है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम आलसी हो जाना। इसका अर्थ यह भी नहीं कि तुम्हें किसी तरह से चिंता करनी है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आज जब तुम इस जगह पहुँचे हो, बदलाव की लहर तुम्हारे भीतर आ रही है, तब ऐसी परिस्थिति में तुम अपनी आदतों में थोड़ा परिवर्तन प्रारंभ करो। आकलन तुम्हारे लिए आवश्यक है। अपने आप को देखने का, अपने जीवन को देखने का। नई शुरुआत जो तुमने मांगी है वह तुम्हें मिल रही है, लेकिन इस नई शुरुआत के समय में तुम्हें कुछ बातों को अपने भीतर समाहित करना है। ध्यान से ज्ञान पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान होने लगता है। इसलिए ध्यान को अपना सहारा बनाना ही होगा। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक ही जीवन पूरी दुनिया को बदल सकने में सक्षम है। इसीलिए याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है। छोटी सी कही हुई बात भी तुम्हारे दिन को खराब कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कोई एक शब्द कहा और तुम पूरी तरह से टूट जाते हो। कहीं किसी के द्वारा प्यार भरे एक शब्द कहने से पूरा मन उत्साह से भर जाता है, लेकिन इस तरह से दूसरों के द्वारा कहे जाने पर तुम्हारे भीतर जो बदलाव हो रहा है, यह तुम्हारा अपने आप को नियंत्रण खो देना प्रदर्शित करता है। किसी भी दिव्य आत्मा के लिए जो मजबूती से आगे बढ़ने की राह पर हो, यह उचित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाले परिवर्तन का स्वयं ही साक्षी होना है और स्वयं ही कारण बनना है। चमत्कार की उम्मीद तुम अवश्य करो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि चमत्कार की उम्मीद करते करते तुम स्वयं के द्वारा नियंत्रित की जाओ, और स्वयं के द्वारा नियंत्रण तुम्हारे जीवन पर हो रहा है तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसा होगा जिसमें बदलाव की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें आगे बढ़ना है और सफलता को प्राप्त करना है। मनुष्य अपने विचारों के अनुसार आकार लेता है। उसका जीवन उसी अनुसार आकार लेता है जैसे वह सोचता है। याद रखो, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यदि मनुष्य का स्वास्थ्य ही ठीक ना हो तो फिर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे उसके पास कितना ही धन क्यों ना हो जाए, चाहे उससे प्रेम करने वाला कोई साथी उसके पास क्यों ना हो, चाहे संख्याओं की भरमार क्यों ना हो जाए। धन दौलत, साधन संसाधन, वाहन, धन, संपत्ति, मकान, यह सभी चीज़ें उसे निरर्थक लगने लगती है। लेकिन जब मनुष्य स्वस्थ होता है, जब पूरी तरह से चुस्त होता है, तब वह तैयार होता है खुशहाली के लिए, तब वह तैयार होता है समृद्धि के लिए। तब उसे मिलने वाली छोटी से छोटी चीज़ में भी वह खुशी को ढूंढ लेता है, और जो खुशी को ढूंढ पाए
उसी का जीवन साकार होता है। जिसने अपने अतीत में जाकर अपनी गलतियों को देखा, जिसने अपने अतीत में जाकर स्वयं को खंगाला और पाया कि वह बेकार है, उसका जीवन किसी कार्य का नहीं है। वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। अपने जीवन में पछतावा करने वाला मनुष्य कभी भी विजय प्राप्त नहीं करता। विजय प्राप्त करने वाला तो वह होता है जो पछतावे को स्थान ही ना दे। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीवन में तुम्हें सही चीज़ें करनी है, सही तरीके से करनी है। संतोष सबसे बड़ा धन होता है और वफादारी सबसे सच्चा संबंध है। यह तुम्हारे भीतर गुण विकसित होते हैं तो धीरे धीरे सब हासिल होने लगता है। मैं नहीं कहता पूर्णता में कोई भी चीज़ तुम हासिल कर लो। याद रखो, अभी इसी क्षण में जब तुम्हारे लिए समग्र खुशियाँ आ रही हैं, तुम्हें खुशी और उत्साह को अपने भीतर महसूस करना है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य से गलतियाँ होती हैं, चाहे वह गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। उसका पश्चाताप करने के अलावा यदि तुम उसे ना दोहराकर अपने जीवन को भविष्य में बेहतर करने का विचार रखते हो तो निश्चित तौर पर तुम मेरी शरण में आ जाते हो। तो निश्चित तौर पर तुम धीरे धीरे उत्कृष्टता को प्राप्त करने लगते हो। वहाँ मेरा होना तय हो जाता है। इसीलिए याद रखो, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, तुम्हें क्या करना है, केवल उस पर ही पूरा ध्यान लगाओ, पूरा नियंत्रण स्थापित करो अपने आप पर, अपने जीवन पर, बजाय इसके कि कोई और तुम्हारे जीवन को अपने नियंत्रण में ले ले। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम आगे बढ़ो और स्वयं पर ध्यान दो। सफलता के मार्ग पर अब तुम आगे बढ़ चुके हो, तुम्हें सफलता अवश्य ही मिलकर रहेगी। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।